जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जियोस्फीयर एकेडमी पर। आज हम डिस्कस करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू पर। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें पृथ्वी के क्रोड में से गुजर सकती हैं? पहला ऑप्शन है पी तरंगें, दूसरा है यस तरंगें, तीसरा है यल तरंगें और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पी तरंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि यह तरंगे तरल भागों में विलुप्त हो जाती हैं तथा पृथ्वी के ऊपरी कोर चूंकि तरल अवस्था में है इसलिए इस तरंगे कोर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। दूसरा, वहीं जो यल तरंगों को अगर देखें तो यल तरंगे को सरफेस वेव के नाम से पुकारा जाता है। ये तरंगे मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहती हैं। इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर होगा पी तरंगे, क्योंकि पी तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में चल सकती हैं। अतः पी तरंगे पृथ्वी के क्रोड से भी होकर गुजरती हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला, क्रस्ट की निचली परत के नीचे भूकंपीय तरंगों के वेग में क्रमिक वृद्धि होती है। दूसरा, क्रस्ट की निचली परत की चट्टानों का औसत घनत्व क्रस्ट की ऊपरी परत से अधिक होता है। तीसरा, पृथ्वी की बाह्य अंतरतम कोर गलित या मोल्टन अवस्था में है। चौथा, पृथ्वी के मेंटल और अंतरतम यानी कोर की सीमा का निर्धारण मोह असमर्थता द्वारा होता है। तो इसमें देखते हैं पहला स्टेटमेंट, क्रस्ट की निचली परत के नीचे भूकंपीय तरंगों के वेग में क्रमिक वृद्धि होती है। तो क्रमिक वृद्धि होती है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि क्रस्ट की निचली परत के नीचे भूकंपीय तरंगों के वेग में क्रमिक वृद्धि ना होकर के इसमें चूंकि लोअर क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के घनत्व में अंतर पाया जाता है और जिसके कारण यहाँ पर मोह डिस्कंटिन्यूटी भी पाया जाता है और भूकंपीय तरंगों के वेग में यहाँ पर तीव्र वृद्धि देखी जाती है। तो इस प्रकार पहला गलत हो गया स्टेटमेंट। सेकंड, क्रस्ट की निचली परत की चट्टानों का औसत घनत्व क्रस्ट की ऊपरी परत से अधिक है, ये स्टेटमेंट सही है। पृथ्वी की बाह्य अंतरतम कोर गलित अवस्था में है, ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी के मेंटल और अंतरतम कोर की सीमा का निर्धारण मोह असमर्थता द्वारा होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो मोह असमर्थता है, मोह असमर्थता का जो निर्धारण होता है वो लोअर क्रस्ट, मोह असमर्थता से लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के मध्य पाया जाता है। मोह असमर्थता लोअर क्रस्ट तथा अपर मेंटल के मध्य पाया जाता है। वहीं मेंटल और अंतरतम यानी कि लोअर मेंटल और अपर कोर के मध्य जो असमानता पाई जाती है वो है गुटेनबर्ग की असमानता। इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर होगा सी। तीसरा और दूसरा ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी के अंतरतम केंद्रीय भाग की भौतिक अवस्था है। पहला है गैसीय, दूसरा है ठोस, तीसरा है तरल, चौथा है लसीली। इसका करेक्ट आंसर होगा जो अंतरतम का जो केंद्रीय भाग है वो ठोस अवस्था में है, जबकि पृथ्वी के जो अंतरतम यानी केंद्रीय भाग की जो भौतिक अवस्था है वो ठोस है। पृथ्वी के अंतरतम का विस्तार 2900 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर तक है। इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, आउटर कोर और इनर कोर। जो आउटर कोर है यानी कि बाह्य अंतरतम, ये 2900 से लेकर के
5151 किलोमीटर तक है। वहीं इनर कोर जो है आंतरिक कोर 5151 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक है, क्योंकि बाह्य कोर जो 2900 किलोमीटर से 5151 किलोमीटर तक है, इसमें ये तरंगें प्रविष्ट नहीं हो पाती। इससे इस चीज़ का हमें पता चलता है कि तरल अवस्था में, जबकि 5151 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक का जो केंद्रीय भाग जिसको इनर कोर कहते हैं वो ठोस अवस्था में है। इसका घनत्व 13.5 to 6 के आसपास माना जाता है। ये निकेल और फेरस का बना हुआ है, निफे का। अगला, पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5। ये जल के सापेक्ष में देखा जाता है घनत्व को। पृथ्वी के अभ्यंतर के बारे में सबसे सटीक प्रमाण मिलता है। पहला, ज्वालामुखी उद्गार, घनत्व, दाब और ताप, भूकंप विज्ञान, इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा भूकंप विज्ञान। ज्वालामुखी उद्गार से, चूंकि ज्वालामुखी जो मैग्मा का जो चैम्बर है वो 300 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है, 100 से 300 किलोमीटर के मध्य, तो हमें उससे धरातल के मात्र 300 से 400 किलोमीटर के अंदर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वहीं भूकंपीय तरंगों के जो विभिन्न माध्यमों में गति होती है उसके आधार पर हम पृथ्वी के इन अंतरतम के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पृथ्वी की निम्नलिखित में से कौन सी परतें बाहर से अंदर की ओर सही क्रम में हैं? पहला है कोर, मैंटिल, क्रस्ट, दूसरा कोर, क्रस्ट, मैंटिल, तीसरा मैंटिल, क्रस्ट, कोर, चौथा है क्रस्ट, फिर मैंटिल, फिर कोर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्रस्ट, मैंटिल और कोर। जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है ये है क्रस्ट, ये मैंटिल है और ये कोर है। इस प्रकार करेक्ट आंसर होगा डी। पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे कोर मुख्य रूप से निर्मित होते हैं। पहला एल्यूमिनियम, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा क्रोमियम, चौथा लोहा। तो करेक्ट आंसर होगा लोहा, क्योंकि हमको पता है कि जो पृथ्वी का अंतरतम है वो निकिल प्लस फेरस यानी लोहे का बना हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के क्रोड़ पर कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं? पृथ्वी के क्रोड़ में दो पदार्थ निकिल तांबा, तांबा लोहा, निकिल लोहा, लोहा और चूना। तो आंसर होगा निकिल और लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग का घनत्व सर्वाधिक है? परपटी, मेंटल, बाह्य क्रोड, इनर क्रोड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनर क्रोड। पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है भूपर्पटी में, मेंटल में, बाह्य क्रोड में, आंतरिक क्रोड में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान मेंटल होगा। आयतन का 83% और द्रव्यमान का 68% भाग जो है मेंटल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का निम्न में से कौन सा भाग सबसे गर्म है? महाद्वीपीय परपटी, आंतरिक कोर, मेंटल, सागरीय परपटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंतरिक कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी परत पृथ्वी की सबसे पतली परत है? पहला है आंतरिक कोर, दूसरा है ऊपरी कोर, तीसरा है परपटी, चौथा है मेंटल। इसका आंसर होगा परपटी। परपटी माना जाता है कि 33 से 35 किलोमीटर इसका जो है औसत मोटाई माना गया है। मोहो स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? आकाशीय पिंडों की दूरियों का, वायुयानों या जलयानों की गति का, बहते जल का, चट्टानों की कठोरता का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा
चट्टानों की कठोरता। मोह स्केल को मोह का कठोरता मापक भी बोलते हैं। मोह का कठोरता मापक। मोह के कठोरता मापक के अनुसार अगर उस देखा जाए तो जो मोह के कठोरता मापक के अनुसार जो सबसे कठोर पदार्थ माना गया है डायमंड, इसका मापन 10 है। फिर है कोरंडम, इसका 9 है। फिर टोपाज, इसका 8 है। तो सतमोह के कठोरता मापक के अनुसार सबसे कठोर हीरा, कोरंडम, टोपाज। शेष के अनुसार भूपटल की ऊपरी परत कहलाती है सीमा, निफे, सियाल। इनमें से कोई नहीं, तो आंसर होगा सियाल। शेष ने संपूर्ण पृथ्वी को सियाल, सीमा और निफे में विभाजित किया है। जो ऊपरी भाग है वो सियाल का बना हुआ है, मध्य भाग जो है वो सीमा का बना हुआ है, और एकदम इनर जो कोर भाग है वो निफे का बना हुआ है। मोहरो विशिक आसंतता निम्नलिखित में से किन दो के बीच सीमा का निर्धारण करती है? महाद्वीपीय शेल्फ, महासागर पटल, दुर्बलता मंडल, स्थल मंडल, परपटी और ऊपरी प्रवार, कोर एवं प्रवार। तो मोहो असमानता जो है, मोहो असमानता लोअर क्रस्ट तथा अपर मेंटल के मध्य पाई जाती है। इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर होगा परपटी और ऊपरी प्रवार, यानी लोअर क्रस्ट और ऊपरी मेंटल। लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी निम्नलिखित में से किसके मध्य पाया जाता है? ऊपरी क्रोड, निचला क्रोड, मेंटल तथा क्रोड, ऊपरी मेंटल तथा निचला मेंटल, परपटी तथा मेंटल। तो गुटेनबर्ग की जो असमानता पाई जाती है वो लोअर मेंटल और अपर कोर के मध्य पाया जाता है गुटेनबर्ग। इस हिसाब से अगर हम देखें तो लोअर मेंटल और अपर कोर, तो पहला ऑप्शन ऊपरी क्रोड और निचला क्रोड ये तो नहीं होगा। दूसरा मेंटल और क्रोड ये भी नहीं होगा। दूसरा मेंटल और क्रोड, क्योंकि लोअर मेंटल और अपर कोर के मध्य है, तो आंसर इसका बी ही होगा। जिस हिसाब से ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर बी मेंटल और क्रोड होगा। क्योंकि फिर अगला ऑप्शन है ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, तो ऊपरी मेंटल निचले मेंटल के मध्य रेप्टी पाया जाता है। परपटी और मेंटल, तो परपटी और मेंटल के मध्य मोहो पाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा बी। अगर पृथ्वी एक ही प्रकार के घनत्व वाली चट्टानों से निर्मित एक ठोस भाग होती तो भूकंपीय लहरें एक प्रकार के घनत्व वाली चट्टानों से निर्मित, तो भूकंपीय लहरें असमान गति से पृथ्वी के कोर तक एक सीधी रेखा में पहुंच जाती। भूकंपीय लहरें समान गति से पृथ्वी के कोर तक एक सीधी रेखा में पहुंच जाती। भूकंपीय लहरें असमान गति से वक्राकार मार्ग का अवलंबन करती। भूकंपीय लहरें समान गति से वक्राकार मार्ग का अवलंबन करती। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। भूकंपीय लहरें समान गति से पृथ्वी के कोर तक सीधी रेखा में पहुंच जाती। अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है और वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। साथ ही कमेंट करके बताइए कि हमारा यह वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो का नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जियोस्फीयर एकेडमी ऑफिशियल पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।